मैं एक बात, सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं ले रहा हूँ, पोस्ट पढ़ रहा हूँ मैं उनका, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, मेरी भी नज़र पड़ी, तो अभी सर ने शुरुआत में ये बात कही तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं भी सही चीज़ सोच रहा था। इसका मतलब वो पूरा पोस्ट इस बारे में है कि आप लोगों को, मतलब आम लोगों को ये नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल क्या है, ये कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि हमारी पार्टी के फाउंडर वो यहीं से आते हैं, यही जन्मस्थान है इस विचारधारा का, और ये भूमि जो है ये कम से कम हम जैसा सोचते हैं वैसी रहनी चाहिए। ये कितना एसोसिएट करते हैं अपने आप को बंगाल के साथ, ये आम लोग नहीं जानते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, डेट लिखी हुई है मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा याद होगी, 29 जून 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक भाषण दिया था अमित शाह ने, और वो मीडिया के लोगों के सामने, हाँ मीडिया के लोगों के सामने, और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये लिखा कि मैं वहीं बैठी हुई थी, और वो भाषण जिसने भी सुना है वो उस दिन इस बिलीफ के साथ उठ के वहां से आया था कि बहुत जल्द बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। और वो ये लिख रही हैं कि मैं नहीं जानती 4 मई को क्या होगा, हो सकता है तृणमूल कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये नहीं तो अगला बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। वो इस वजह से कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को बंगाल चाहिए के अलावा आप देखिए जिस तरह से बीजेपी लगी रही 1984 लोकसभा चुनाव के बाद कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर जीते, और ये खबर देने के लिए बीजेपी से आगे कौन आया? लाल कृष्ण आडवाणी। कहा बंगाल में हमारी एंट्री हो गई है। कौन से साल में सर? 1984। अच्छा। वहां से शुरू करके किसी भी चुनाव में वोट कितने मिले, सीट मिली नहीं मिली, बंगाल को बीजेपी ने छोड़ा नहीं। बंगाल की संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको बीजेपी ने अपना बनाकर स्वीकार कर लिया, अपना लिया। आप नारे देखेंगे तो बीजेपी के नारे प्रमुख क्या हैं? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब पश्चिम बंगाल की संस्कृति से, उनकी जमीनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के नारे देखिए तो आपको बांग्लादेश के नारे दिखेंगे, जो 3 प्रमुख नारे हैं। जो जय बांग्ला बोलती हैं शेख मुजीबुर रहमान का है। उसके अलावा माँ माटी मानुष जो बोला उन्होंने, वो 1991 के बांग्लादेश के चुनाव में बेगम खालिदा जिया ने बोला था, माटी के मानुष के वोट दिन। अच्छा, वहाँ से उठाया गया है। और तीसरा नारा जो है खेला होबे, वो भी एक नेता थे शौकत अली, उनका है। अरे वो उनका नहीं, अपना नहीं है। उनका अपना नहीं है। तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि और ख़ासतौर से घुसपैठियों का मामला जब बढ़ा कि ममता बनर्जी की सहानुभूति ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लोगों, अरे पूर्वी बंगाल के लोग, जो बांग्लादेश है उसके साथ है। आप बताइए जो कुछ हुआ शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में, उस पर ममता बनर्जी कुछ बोली क्या? ठीक है सर। वहाँ मारा कौन गया? बंगाली हिंदू ही मारे गए। ममता बनर्जी ने कोई बयान नहीं दिया। औपचारिकता के नाते, मतलब अब वो तो कोई भी कहेगा कि ये अच्छा नहीं हुआ, बात इसकी नहीं है। उसके बाद उनका जो रवैया बदलना चाहिए था, खासतौर से घुसपैठियों को लेकर, उसने चुनाव पर असर डाला है।